हेलो बच्चों। तो बेटू आज अपन कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे और इसमें बेटू अपन पढ़ेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम और आरसी सर्किट के बारे में। ठीक है बेटू। तो बच्चों अपना जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के कनेक्शंस की बात की थी और उसमें 4 डिस्ट्रीब्यूशन की भी अपन बात कर चुके थे। लास्ट का एक क्वेश्चन दिया था अपन ने होमवर्क के लिए, तो बेटू आप चेक करना कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो देखो बच्चों अपने पास जो लास्ट क्वेश्चन था लेक्चर नंबर 7 का, वो आपके पास कैपेसिटर थे ऐसे प्लेट 4, 5, ठीक है। और यहाँ पे जो कनेक्शन था वो आपका 1 और 3 और 3 और 5 इस प्रकार कनेक्टेड किया हुआ था और ये वाले दोनों कैपेसिटर को एक V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यानी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था। अब आपसे बोला गया था इसमें फाइंड आउट द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच प्लेट। ठीक है बच्चों, तो ये प्रत्येक प्लेट पे आपको आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था। तो बेटू इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते थे, तो मैंने आपको पहले बोला था आप नंबरिंग करना। सबसे पहले 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। आप कनेक्शन बनाओगे पहले कहाँ कहाँ किस किस के बीच में बैटरी कनेक्ट है, 2 और 4 के बीच में। तो 2 यहाँ लिखोगे और 4 यहाँ लिखोगे, 2 और 4 के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। फिर बच्चों बाकी के जो नंबर है देखो 1 और 3, 1 और 3 का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है तो नोड भी सेम होगा। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखना है। तो 1 और 3 और 5 देखो ये सब कनेक्टेड है ना, ये इससे यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, क्योंकि इस कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। ऐसे यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। और यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस ऐसी हो जिनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो, तो उनका नोड वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। तो 1 3 और 5, 1 और 3 5 का एक ही नोड आप लिखोगे या एक ही जंक्शन आप लिखोगे ऐसे 1 3 5 का। क्यों? क्योंकि 1 3 और 5 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। ओके बच्चों, ठीक है बेटू। चलो अब करो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो 1 2 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। 2 3 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो 2 3 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। फिर 3 4 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो 3 4 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। 4 5 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, 4 5 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। और 2 और 4 के बीच में अपन ने एक बैटरी जोड़ दी और ये बैटरी का प्लस V और माइनस यही है। ठीक है, अब कनेक्शन पता है समझ में बच्चा। चलो इसको पूरा कनेक्ट कर देता हूँ अच्छे से, ये लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये V। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? अब बोलो यहाँ पे कितना जाएगा पोटेंशियल, 0 मान लो, तो यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा, V, तभी तो इन दोनों डिफरेंस V आएगा। अच्छा यहाँ पे तो यहाँ पे V हो जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा, 0। तो बच्चों 2 पे तो कितना पोटेंशियल हो गया, V, और 4 पे कितना पोटेंशियल हो गया, 0। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अपन क्या करना है कि इस वाले पॉइंट का, अच्छा बच्चों इस वाले पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वही इस वाले पॉइंट का वोल्टेज होगा। तो ये दोनों पॉइंट को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत हो रही है? अब बच्चों देखो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, V। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आधा इसको देंगे आधा इसको देंगे, बायसिमेट्रिकल, क्योंकि सब सेम है। या फिर आपको ऐसा नहीं आता हो तो आप ऐसे कर लो बच्चों, ये CC कैपेसिटेंस इसका CC है, तो C और C किसमें है, पैरेलल में। जब इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा मैं तो C और C का पैरेलल कितना हो जाएगा, 2C। इसी प्रकार ये C और ये C पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C। और वोल्टेज ये यहाँ पे ये वोल्टेज V है, ये वोल्टेज कितना है, 0 है। समझ आया बच्चों? तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चों अब मैंने आपको बोला था कि ये तो आपने V1 मान लो या V2 मान लो, सीरीज में बताया था ना बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो क्या लिखोगे आप, V1 अनुपात V2 बराबर, चार्ज का उल्टा लिखोगे तो V1 के अक्रॉस चार्ज कितना है, 1/2C, मतलब 2C है, तो इसको लिखोगे 1/2C अनुपात इस V2 के अक्रॉस चार्ज कितना है, मतलब V2 के अक्रॉस कैपेसिटेंस कितना है, 2C, तो इसको भी उल्टा करके लिखोगे
2C। तो V1 अनुपात V2 बराबर हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो 1:1 है, मतलब आधा आधा हो गया ना बच्चों। अब ये V वोल्टेज है, V वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आधा यहाँ आ जाएगा, आधा यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों आधा वोल्टेज यहाँ आएगा, V यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए कि आधा आ जाए, तो V/2 ना। देखो नहीं समझ में आया बच्चों? तो V में से V/2 गया तो V/2 आ गया, और V/2 में से 0 गया तो V/2 आ गया। अब गेट माइंड में बच्चों, तो इस प्रकार अपन क्या बोलेंगे कि 1 3 5 पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V/2 वोल्टेज होगा। ठीक है बेटू, अब देखो, अब बढ़ा लो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों अपन को क्या करना है, वोल्टेज पता ही लग गया, तो बोलो 2 और 1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V/2। ठीक है, अब V/2 कहां पे आई है, ये वाला ना, तो प्लस 2 पे प्लस आएगा, तो 2 पे प्लस आएगा, 1 पे माइनस आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V/2। इसी प्रकार 2 और 3, तो 2 पे प्लस आएगा, 3 पे माइनस आएगा, V/2। तो 2 पे प्लस 3 पे माइनस, तो V/2 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, फिर 3 और 4 के बीच में, तो 3 पे पोटेंशियल V/2 है, 4 पे 0 है, तो हायर कहां पे, 3 पे, तो 3 पे प्लस का आएगा, 4 पे माइनस का आएगा, V/2। फिर बच्चों 5 पे प्लस का आएगा, 4 पे माइनस का आएगा, और कितना जाएगा, V/2 पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस Cc है, तो आवेश कितना जाएगा, Q बराबर Cv, तो ये जाएगा प्लस, यहाँ पे जाएगा Cv/2, और यहाँ जाएगा माइनस के Cv/2। इधर जाएगा प्लस के Cv/2, इधर जाएगा माइनस Cv/2। इधर जाएगा प्लस के Cv/2, इधर जाएगा माइनस Cv/2। यहाँ जाएगा प्लस Cv/2, यहाँ जाएगा माइनस Cv/2। तो ये हो गया आपके पास 4 डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये आपके 4 डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, फिर आपसे और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। हाँ, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, तो 5 पे ले लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, और कनेक्शन जो करोगे आप, 1 का 4 से कर दो, 3 का 5 से कर दो। ठीक, और जो वोल्टेज आप ले लो वो ऐसे ले लो, ये हो गया V वोल्ट की बैटरी, प्लस माइनस V वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो वही क्वेश्चन है, आपको फाइनल 4 डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हर एक प्लेट पे। तो बच्चों कैसे करोगे, सबसे पहले बेटू आप नंबरिंग कर दोगे, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग, जिसमें बैटरी कहाँ कनेक्टेड है, 2 और 4 के बीच में, तो यहाँ आप 2 लिखोगे, यहाँ आप 4 लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जहां जहां कनेक्शन हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो 1 और 4 का पोटेंशियल सेम होगा, तो 1 4 का नोट, क्योंकि 1 और 4 एक साथ कनेक्टेड है, और 3 और 5 एक साथ कनेक्टेड है, तो 3 और 5। अच्छा 1 4 है ना, तो 4 तो ये ले लिए पहले से, तो 1 यहाँ आएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 3 और 5, तो 3 और 5। ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है क्या? चलो, अब 1 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो इसके बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर लगा लिया, ये लो। ठीक है, फिर उसके बाद 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 4 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 3 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 4 5 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 4 5 के बीच में एक कैपेसिटर। तो ये आपका कनेक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ आपको ये बैटरी दे दी, ये बेटू आपको बैटरी दे दी। तो वही सिस्टम, अब आप क्या करोगे, 0 पोटेंशियल यहाँ लोगे, तो 0 यहाँ जाएगा, V यहाँ लेना पड़ेगा, फिर तभी तो V माइनस 0 करेंगे, V आएगा, तो V यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पोटेंशियल किसका निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालो। अच्छा, इस वाले कैपेसिटर पे तो बोलो कितना वोल्टेज आएगा, V आ जाएगा पूरे पूरा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो इस पे वोल्टेज V आएगा, और इस वाले ब्रांच में जो वोल्टेज V आएगा वो किस में आएगा, इसके अक्रॉस भी होगा और इसके अक्रॉस भी होगा। तो आओ अपन इसको निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसका C, जब मैं इसको हल करूंगा, बेटू इक्विवेलेंट बनाऊंगा, ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत टफ माना जाता है। ठीक है,
लेकिन मैं आपको ये टफ देखो है नहीं, माना जाता है लेकिन टफ है नहीं इसमें कुछ भी। अब आपको क्या करना है, देखो एक शाखा जो 2 और 4 में 2 शाखा है, एक शाखा तो ये कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड हो रहा है और एक शाखा में पूरा सी कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है बेटो, यही है ना। देखो एक शाखा में तो ये सी और ये कनेक्टेड हो रहा है और एक शाखा में पूरा सी कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें तो पूरा वोल्टेज मिल गया भाई, यहाँ पे V है यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये तो C हो गया और C सीरीज में पैरेलल में है, तो कितना जाएगा इक्विवेलेंट 2C, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2C। ठीक है, तो इस वाली ब्रांच के अक्रॉस तो पोटेंशियल V आ गया, लेकिन इस वाले ब्रांच में जो पोटेंशियल आएगा V वो पूरी में आएगा, इस वाले कैपेसिटर में भी और इस वाले कैपेसिटर में। तो मुझे V1 V2 निकालना है अलग अलग, तो मैंने बच्चों इसका वोल्टेज मान लिया V1, इसका वोल्टेज मैंने मान लिया V2, और इस पूरे पे कितना पोटेंशियल है V भाई, V1 इस पे V2 इस पे, तो पूरे पे कितना है, यहां से लेके यहां तक V। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बोला V1 अनुपात V2 लिखो बराबर। ठीक है, V1 के अक्रॉस कैपेसिटेंस कितना है C, तो इसको उल्टा करके लिखो 1/C अनुपात, फिर V2 के अक्रॉस कितना है 1/2C, तो 1/2C, C से C कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बोलो V1 अनुपात V2 कैसे निकालोगे, तो ये यहां से 1 बचेगा तो इसको छुपा लो, 2 को 1 से बना दो तो 2/1, 2:1 आ गए। अब मुझे V1 निकालना है, तो V1 बराबर कितना जाएगा 2 अनुपात हो गया 3 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है V, तो 2V/3 कितना आ गया V1 के अक्रॉस वोल्टेज। तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल था V, यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे कितना लू कि यहाँ पे 2V/3 आ जाए, तो V/3 ना, V/3 V में से V/3 घटाओ तो 2V/3 आ जाएगा। इसी प्रकार V2 निकालोगे तो V2 बन जाएगा 1/3V, तो यहाँ पे V/3 है यहाँ पे 0 है, तो डिफरेंस करोगे तो V/3। ठीक है बेटू, समझ में आ गया। तो इस प्रकार तुमको करना है। ओके बेटू, चलो तो V/3 निकाल लिया, तो अब बस सिंपल सी बात है, कर लो। तो चलो कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लो एक बार। ये कैपेसिटेंस C था, ठीक है, इस वाले मोड, ये वाला मोड 2 था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V था, और ये वाला था 3 और 5, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ गया V/3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में है ना, और यहाँ पे कौन सा है 4 और 1, 4,1, यहाँ पे है 0 पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, और इससे एक और कैपेसिटेंस कनेक्टेड है C, 2 और किसके बीच में, 1 2 के बीच में। ठीक है, चलो अब पोटेंशियल निकाल लिया V/3 0। ठीक है, अब करो क्वेश्चन। तो बोलो बच्चों 2 और 1 2 के बीच में पोटेंशियल कितना है, तो 1 ये रहा 2 ये रहा, तो पोटेंशियल कितना है V। 2 और 1 के बीच में पूरा पोटेंशियल कितना है V है ना बच्चों। ठीक है, अब इसमें प्लस कहाँ आएगा 2 पे, क्योंकि हायर पोटेंशियल रहा, तो प्लस माइनस के V पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके बाद में 2 3, तो 2 और 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 और 3 के बीच में 2V/3 कितना आया 2V/3 है ना। तो प्लस का कहाँ आएगा, जो हायर होगा, तो 2 पे प्लस का, तो ये प्लस माइनस पोटेंशियल जाएगा 2V/3। 3 4 के बीच में, तो 3 ये रहा 4 ये रहा, तो कितना आया V/3 ना, तो किस पे आएगा 3 पे प्लस, तो 3 पे प्लस 4 पे माइनस, तो V/3 पोटेंशियल। फिर 4 5, 4 ये रहा 5 ये रहा, तो V/3, 5 पे प्लस का 4 पे माइनस का V/3। ठीक है बच्चों, तो ये तो पोटेंशियल। अब 4 निकालना है तो 4 निकालो, तो प्लस के CV माइनस के CV, C से गुणा कर देंगे ना, प्लस के 2CV/3 माइनस के 2CV/3 ये आएगा। फिर यहाँ जाएगा प्लस के CV/3, यहाँ जाएगा बेटू माइनस के CV/3, यहाँ जाएगा माइनस CV/3, यहाँ जाएगा प्लस के CV/3। तो ये आपका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब सॉरी 4 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ईच प्लेट पे। ठीक है बेटू, समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत है क्या। चलो तो 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट मानता हूं मैं। तो ये लेक्चर नंबर 7 का बाकी का पार्ट था, तो मैंने आज करा दिया आपको। अब अपन बात करेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्विचिंग प्रॉब्लम के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जेईई में, तो उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग लगाना स्विचिंग प्रॉब्लम।
तो बच्चों एक चीज आपको ये याद रखनी है कि कैपेसिटर में जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना, यही चीजें अपन रेजिस्टेंस में ही पढ़ेंगे और यही अपन इंडक्टर में पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको अच्छे से इन चीजों को कवर कर लेना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सर्किट थ्योरी होती है बच्चों, और जब आप बीटेक में जाओगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यदि आप लोगे, तो आपको इन्हीं चीजों से डिस्कस करना पड़ेगा। वहां पे फिर आपको मेरी याद आएगी बच्चों, ठीक है। अरे यार ये चीज तो अपने गगन सर ने बहुत अच्छे से बताई है। हाँ चलो बेटो, हाँ सुनो ना संगमरमर। अब देखो बच्चों अपन बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्विचिंग प्रॉब्लम। स्विचिंग प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ये मैं करा चुका। कॉन्सेप्ट देखो रिपीट होते हैं, अब यहाँ रिपीट होने लग जाएंगे, ठीक है। स्विचिंग प्रॉब्लम में जैसे बच्चों आपको मैंने कर दिया, एक कैपेसिटर ये दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बच्चों बैटरी दे दी, ये दे दी मैंने आपको बैटरी 10 वोल्ट की। फिर मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ से ये कनेक्शन ले लिया इस प्रकार, ऐसे, ठीक है। ये स्विच ले लिया, जो स्विच ऐसे ही हो सकता है, और इसको यहाँ कनेक्ट करके यहाँ पे ले लिया एक और बैटरी 15 वोल्ट की, और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। चलो बच्चों ठीक है। अब आपसे बोला गया ये तो 1 है, 1 और ये 2, ये कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है बच्चों। इस प्रकार इनिशियली नो चार्ज। अब आपसे क्या बोला कि आपसे बोला ये है कि इस स्विच को अपन कहां पे लेके आते हैं, 2 पे। तो जब मैं 2 पे, इस स्विच को 2 पे कनेक्ट करूंगा तो इस सर्किट में कितनी हीट डेवलप होगी, इस परिपथ में कितनी ऊष्मा डेवलप होगी, ठीक है, उत्पन्न होगी। तो क्या बोला बच्चों आपसे, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया कि दिए गए चित्र में एक परिपथ दिया हुआ है। अब इसमें जब स्विच को 2 से कनेक्ट करते हैं, 2 से कनेक्ट करते हैं, तब परिपथ में ऊष्मा ज्ञात करो, ठीक है। तो ऊष्मा क्यों पूछी मैंने, ताकि ऊष्मा से सारा ही कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। तो आपसे बोला गया कि जब अपने स्विच को पहले 1 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड हो रहा है, जब मैंने इसको 2 से कनेक्ट किया तो इसमें कितने परिपथ में ऊष्मा प्रवाहित होगी। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो आपको ये रखना है कि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है। कई बच्चे होते हैं जो अब ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाते हैं, ठीक है बच्चों। वो चीजें अपन जब लगाएंगे, वो जब अपन बीटेक में चले जाएंगे तब लगाएंगे, अभी अपन को नहीं लगाना। अभी तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि ये केवल किसका कॉन्सेप्ट है, फुली चार्ज का कॉन्सेप्ट है। यानी जब 2 से कनेक्ट करने से पहले वो 1 से कनेक्टेड था, तो परिपथ में जो आवेश था वो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी आवेश कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो कब तक होगा, जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो जाता, ठीक है बच्चों। तो अपन क्या करेंगे, अपना क्या मोटिव है यहाँ पे बच्चों कि पहले अपन प्रारंभिक निकालेंगे कि पहले जब वो 1 से कनेक्टेड है, तो जब वो प्रारंभ में 1 से कनेक्टेड है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आवेश आ जाएगा। तो बच्चों अपन ये मानते हैं कि पूरा की पूरा 10 वोल्ट इसके ऊपर आ जाएगा, तब तक आवेश आएगा, ठीक है। और इसकी कैपेसिटेंस अपन ने C मान लिया, कितना मान लिया, C, ठीक है। तो बोला आवेश कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस C, क्यों मानो, C की वैल्यू मान लो ना, C की वैल्यू 2 फैराड मान लो, कितनी फैराड मान लो, 2 फैराड, ठीक है। तो C 2 फैराड है, वोल्टेज ये रहा, तो चार्ज Q बराबर होता है CV, तो 10 दूनी का 20, तो यहाँ पे जाएगा प्लस के 20 कूलम, यहाँ पे जाएगा माइनस के 20 कूलम, तो ये हो गया आपके पास चार्ज। तो प्रारंभिक में ये चार्ज हुआ, जब तक वो 1 से कनेक्टेड था, तो इसके ऊपर टोटल आवेश कितना है, प्लस C प्लस 20C, मतलब 20 कूलम और माइनस के 20 कूलम। तो इनिशियली कितनी एनर्जी थी इस कैपेसिटर के पास, तो इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर के पास थी हाफ C कितना है, 2 फैराड इंटू V कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, हाफ CV स्क्वायर ना एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। और यदि आपको आवेश दे रखा है
तो होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। मैंने तीनों ही रिलेशन आपको करा चुका, एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटर के अक्रॉस। तो बच्चों 2 से 2 कट गया तो E इनिशियल आ गया 100 जूल। तो कितनी एनर्जी आ गई? 100 जूल एनर्जी। तो इनिशियली कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी थी? 100 जूल। अब जैसे इसको 2 से कनेक्ट किया, यहां 2 से कनेक्ट कर दिया, तो अब परिपथ कैसा दिखेगा आपको? ठीक है बच्चों, 2 से कनेक्ट करते ही तो परिपथ आपको इस प्रकार दिखने लगेगा। समझ आया बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? तो आपको परिपथ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, अब अपन को निकालना है क्या कि अब आवेश कितना होगा। तो पहले आवेश तो कैपेसिटर के पास इतना था, अब आवेश कितना होगा? कितना होगा जब तक कि इसका पूरा वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ जाए। तो अब कैसे निकालेंगे बेटू इसको अपन? तो यहाँ ध्यान से समझना, आपके पास 2 बैटरियों का कनेक्शन, यहां से स्टार्ट करोगे। और मैंने एक बार तो बैटरी ले लिया आपको ऐसे, जैसे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, एक सर्किट तो इस प्रकार हो जाएगा आपका सर्किट 1। एक सर्किट 2 मैं आपको ऐसे बना रहा हूं, ये आपके पास ठीक है 2 बैटरी है और 2 बैटरी इस प्रकार आपको सपोर्ट कर रही है, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ मैंने वोल्टेज दे दिया इसका 10 वोल्ट, इसका है 15 वोल्ट, इसका है 10 वोल्ट, इसका है 15 वोल्ट। अब दोनों ही सर्किट में कनेक्शन क्या है? एक में तो क्या हो रही है, बैटरी जो होती है उसका माइनस माइनस एक साथ है। ठीक है, और दूसरे में क्या है, माइनस प्लस अलग अलग है, या फिर यहाँ पे माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस भी हो सकता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक तो मैंने लिया माइनस माइनस। अच्छा, इसी वाले सर्किट में ऐसे बन सकता है, यानी सिमिलर। तो ये पहला सर्किट कैसा है? जब आपके पास समान प्रकृति का टर्मिनल या समान प्रकृति के क्या होते हैं, आपके पास चिन्ह मौजूद होते हैं। तो माइनस माइनस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। और दूसरा सर्किट कैसा है? जिसमें बैटरी के असमान टर्मिनल क्या हो, आपस में जुड़े होते हैं। तो असमान यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ प्लस आ जाए, और यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ प्लस आ जाए। तो ये ठीक है बच्चों। तो अब इन दोनों सर्किट्स के वोल्टेज को कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो 2 बैटरी है, दोनों बैटरी से एक बैटरी बनेगी। अब उस बैटरी का मान निकालना है, कितना मान आएगा। तो बच्चों, उस बैटरी के मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, हायर पोटेंशियल मानोगे। तो ये आपने मान लिया प्लस के, और इसको आपने क्या मान लिया, लोअर पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको मान लिया हायर पोटेंशियल, इसको मान लिया लोअर पोटेंशियल, ऐसे मानना है आपको। ठीक है, और ये जो पूरी ये है, इसको आप लिखोगे इक्विवेलेंट, जो भी आपको लिखना है। मान लो यहाँ पे बैटरी है V, ठीक है, 10 वोल्ट और 15 वोल्ट को मिलके कुछ एक ना कुछ रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को आपने नाम दे दिया V। कितना नाम दे दिया? V। ठीक है, ये V वोल्ट हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया। समझ में आया? तो 0 लोअर पोटेंशियल हो गया, V हायर पोटेंशियल हो गया। तो बच्चों, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ से ऐसे। अब आप कहां से आ गए, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। जब बच्चा आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, केवीएल का जो नियम मैंने आपको सिखाया। जब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलते हैं तो आपको प्लस लिखना पड़ेगा, तो प्लस केवी लिख दिया आपने। ठीक है, फिर आप ऐसे आए ना यूं, फिर आप यूं चले। अब आपको चलना है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो आपको माइनस के 10 लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ आप चले लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो आपको प्लस के 15 लिखना है, बराबर कितना जाएगा 0। तो केवीएल ये बोलता है। तो बच्चों V माइनस 15 प्लस 15 माइनस 10, तो कितना जाएगा ये प्लस के 5 बराबर 0। 15 में 10 गया, तो V बराबर कितना जाएगा बच्चों, माइनस के 5 वोल्ट। तो V बराबर कितना गया, माइनस के 5। तो माइनस का क्या बोल रहा है कि आपने जो चिन्ह माना ना प्लस माइनस, इसमें गड़बड़ी है। ठीक है, तो माइनस तो ये बोलता है, तो आपने जो प्लस माइनस माना ना, इसमें गड़बड़ी है। यानी अब आपके पास जो वोल्टेज बनेगा, यानी इन दोनों को मिला के जब आप लिखोगे, तो इन दोनों को मिला के आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, कैपेसिटेंस ये लिख दिया। ठीक है, और ऐसे बना दिया। अब आपने इसको हायर बना था ना, जबकि ये क्या हो जाएगा लोअर, और इसको लोअर बना था तो इसलिए हो जाएगा हायर, और बैटरी कनेक्ट कर दो। और कितने बैटरी आई, 5 वोल्ट की, तो ये माइनस प्लस कितना गया, 5 वोल्ट। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार आपको ये निकालना है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको आपने हायर मान लिया V और इसको आपने लोअर मान लिया 0। तो आप कहां से कहां चलोगे, लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चलते हो तो प्लस के लिखोगे, प्लस के V। फिर आप ऐसे आए हो ना यूं, तो आपको यूं चलना पड़ेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के 10। फिर आप यहाँ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो माइनस के 15 बराबर 0। ये लोगे बच्चों, तो V बराबर कितना आ गया, -10 -15 -25 हो जाएगा तो +25, तो 25 वोल्ट हो गया। इसका मतलब जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो आप कैसे लिखोगे, हायर तो प्लस का है तो हायर ही जाएगा, तो ये 10 वोल्ट 15 वोल्ट को आप ऐसे लिखोगे प्लस माइनस के 25 वोल्ट। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या बेटू, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। इन दोनों बैटरी कर लो भाई, इसको आप 10 वोल्ट मान लो, इसको आप 15 वोल्ट मान लो। अब बोलो क्या करा आपने, इसको आपने हायर मान लिया V वोल्ट और इसको आपने लोअर मान लिया 0 वोल्ट। तो अब बेटू अब आप क्या करोगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाए तो आपको प्लस के V लिखना है ऐसे आ रहा है ना अपन। फिर यहां से लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल आ रहे तो भी प्लस के 10, ठीक है। फिर बच्चों अब आप क्या करोगे, यहां से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ रहे हो तो माइनस के 15 बराबर 0। तो ये कितना जाएगा, V माइनस के 5 बराबर 0, तो यानी V बराबर 5। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो आपको क्या करना है कि इसको जब हटा के लिखोगे आप इस वाले सर्किट को, तो कैसे लिखोगे, ये हायर प्लस का है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे प्लस फिर ये माइनस और ये आ जाएगा 5 वोल्ट प्लस माइनस। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो जब आपके पास बैटरी के विपरीत मतलब बैटरी के एक समान टर्मिनल, जब आपके किसी सर्किट में एक या एक से अधिक बैटरी कनेक्टेड हो, एक सर्किट में या एक शाखा में, ठीक है, एक ब्रांच में, यदि एक ब्रांच में एक से अधिक बैटरियां कनेक्टेड हो और वो सारी बैटरियों का कनेक्शन एक समान प्रकृति के टर्मिनल से जुड़ा हो, एक समान प्रकृति के टर्मिनल से जुड़ रहा है, एक समान प्रकृति के टर्मिनल से जुड़ रहा है, तो वो बैटरी क्या करेंगे आपस में सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी अब ये 10 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसे जोड़ दिया तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका डिफरेंस। तो 10 में से 15 गए तो कितना बचेगा, मतलब 15 में से 10 गए तो 5 बचेगा, 5 वोल्ट। अब किसका पोटेंशियल ज्यादा है, इधर वाले का, ठीक है, तो प्लस माइनस 5 वोल्ट। इस वाले में देखो तो प्लस प्लस आ गए, तो एक समान प्रकृति के टर्मिनल है, तो एक समान प्रकृति के टर्मिनल है जुड़ रहे प्लस प्लस, तो डिफरेंस हो जाएगा, तो 10 15 तो कितना जाएगा 5 वोल्ट। और हायर कौन सा आएगा, जो हायर पोटेंशियल, तो 15 वोल्ट का, यानी इधर की तरफ, तो प्लस माइनस 15 वोल्ट, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अपन ने इसमें क्या करा कि जब आपके पास एक से अधिक बैटरी कनेक्टेड हो एक ब्रांच में और उसमें यहाँ पे जो टर्मिनल है वो विपरीत प्रकृति के हो, तो बैटरी सपोर्ट करेगी, जुड़ेगी। तो 10 15 25 हो गए, और हायर कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस माइनस 25 इधर आ गया, ठीक है, ये प्लस माइनस 25। ऐसे इसमें कर लो, ये मैंने 10 वोल्ट ले लिया, ये मैंने 15 वोल्ट ले लिया। अब बोलो, अब ये यहाँ पे विपरीत प्रकृति के टर्मिनल जुड़ रहे हैं आपस में, तो सपोर्ट करेगी, तो बैटरी क्या जाएगी 10 और 15, तो इक्विवेलेंट बैटरी कितनी जाएगी 25 वोल्ट की, ठीक है। कौन सा प्लस होगा, किधर की तरफ होगा प्लस, 15 वोल्ट ज्यादा जो है ना, तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको तो मैंने सीधा कर दिया, अब आप चाहो तो इसको भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, आप चाहो तो इसको भी ऐसे कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे हाई पोटेंशियल V मान लो, यहाँ पे लो पोटेंशियल 0 मान लो। अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चले तो क्या लोगे, प्लस के V। फिर लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चलोगे तो प्लस के 10, फिर लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चलोगे तो प्लस के 15 बराबर 0, तो V बराबर माइनस के 25। अब माइनस क्या कह रहा है कि आपने जो पोटेंशियल माना उसको क्या लेना है, आपको विपरीत लेना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या। तो ये चीजें मैंने आपको स्विचिंग प्रॉब्लम में इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई कि यहाँ पे यदि एक ब्रांच में एक से अधिक बैटरी कनेक्टेड हो तो उन बैटरियों का इक्विवेलेंट यानी जो तुल्य बैटरी होती है वो कितना आएगा, तो वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो एक प्रैक्टिस के लिए हो सकता है कि बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी आवाज हो गया, इसमें तो खिचड़ी सी बन गई खिचड़ी। तो हम बीमार तो है नहीं जो खिचड़ी खाएंगे, तो हम तो बहुत अच्छी चटपटी चीज खाएंगे, ठीक है, यमी टाइप में। हाँ,
तो वो चीजें खिलाओ। तो देखो बच्चों, उस चीजों को भी खिला देते हैं अब। तो बच्चों जैसे मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन, ऐसे लेते हैं प्लस माइनस के 10 वोल्ट, प्लस माइनस के 5 वोल्ट, माइनस प्लस के 7 वोल्ट, 10 वोल्ट। ये लो, आपको इस बैटरी का इक्विवेलेंट लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप चाहो तो मेरे वाला ट्रिक भी लगा सकते हो। कौन सी? मैंने क्या बोला कि आप पहले ये दो बैटरी देख लो। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे बोल दिया। अब इन दोनों बैटरी के बीच में बोलो क्या हो रहा है, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस है, इसका मतलब ये सपोर्ट करेंगे बैटरी एक दूसरे को। टर्मिनल विपरीत पर करते हो तो जुड़ जाएगा। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो इन दोनों का अपन लिखेंगे तो 15 वोल्ट आएगा। अब प्लस कौन सा आएगा माइनस कौन सा आएगा, वो डिसाइड करेगा कि हायर कौन सा है। तो इन दोनों में हायर 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे जाएगा अपने पास प्लस माइनस के 10 वोल्ट, सॉरी 15 वोल्ट। ठीक है, फिर इसको लिख लो माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस है ना 7 वोल्ट। फिर ये क्या है, प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, चलो अब आप इन दोनों को कर लो। बोलो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, विपरीत मतलब समान प्रकृति के टर्मिनल हो गए तो घटेगा। तो 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा। तो 8 अब हाई कौन सा होगा, जो हायर वाला है। तो 15 वोल्ट हायर है, उसका प्लस इस साइड है। तो प्लस माइनस कितना जाएगा, ये 8 वोल्ट। फिर इसको ले लो प्लस माइनस के 10 वोल्ट, ये बचा। अब बोलो बच्चों इन दोनों में बोलो क्या है, तो विपरीत प्रकृति टर्मिनल है, सपोर्ट करेगा। तो 10 और 8 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट हो जाएगा। अब प्लस कौन सा है, 10 वोल्ट का, तो इधर 18 वोल्ट। ठीक है चलो, तो इसका 18 वोल्ट हो गया। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर 18 वोल्ट सीधा आंसर लाना है। तो कैसे लाओगे बच्चों, तो बेटो 18 वोल्ट आप सीधा किस प्रकार ले आओगे, जैसे मैंने आपको बोला था, सीधा लिख लो। इसको हायर पोटेंशियल V मान लो, इसको लोअर पोटेंशियल 0 मान लो। इसको हायर पोटेंशियल लो मान लिया, इसको लोअर पोटेंशियल 0 मान लिया। अब आप चलोगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ, तो प्लस के भी लोगे। फिर आप चलोगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ, तो हायर से लो तो माइनस के 10। फिर यहाँ पे हायर से लो तो माइनस के 5। फिर यहाँ पे लोअर से हायर तो प्लस के 7। फिर यहाँ पे हायर से लोअर तो माइनस के 10 बराबर 0। तो बोलो कितना हो गया, तो V माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20। ठीक है, माइनस 10 माइनस 15 माइनस 25 प्लस के 7 बराबर 0। तो V माइनस के 18 बराबर 0। तो V बराबर 18 वोल्ट। प्लस क्या है, प्लस के। तो सिंगल लाइन में भी आंसर दे दो। ठीक है बेटू, समझ में आ गया। तो ये हो गया अपने पास बैटरियों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक ब्रांचेज में। ठीक है बच्चों, तो यमी आ गया, यमी टेस्ट। ओ वाह, चलो बच्चों अब अपने क्वेश्चन पे रिपीट करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन पे आ जाता है। तो अपना क्वेश्चन यही था बच्चों, अब अपने जैसे ही 2 से कनेक्ट किया तो बैटरी, ये वाली 2 बैटरी लग गई। और 2 बैटरियों का कॉम्बिनेशन देखो, नेगेटिव नेगेटिव तो माइनस के 5, तो मतलब ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो आप करोगे, तो बच्चों इसमें जब अपन ने किया तो ये आ जाएगा बैटरी ऐसे, या माइनस या प्लस। तो प्लस माइनस के 5 वोल्ट की बैटरी आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब बोलो वोल्टेज कितना एक्रॉस हो जाएगा इसके एक्रॉस, तो यहाँ प्लस का जाएगा या माइनस के 5 वोल्ट आ जाएगा। तो आवेश कितना आया, तो कैपेसिटेंस तो अभी भी 2 फैराड रहेगा, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। तो अब आवेश कितना हो गया, तो 5 दूनी का 10, तो प्लस के 10 कूलम यहाँ हो गया, माइनस के 10 कूलम यहाँ हो गया। ठीक है बच्चों, तो बोलो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ई फाइनल एनर्जी कितनी हो गई सर्किट में, हाफ सी कितना है 2, और वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 2 से 2 कट गया, तो एनर्जी हो जाएगी बच्चों 25 जूल। तो 25 जूल हो गई। ठीक है, फाइनल एनर्जी। अब मुझे चेक करना है क्या, कि इनिशियल जो आवेश था वो प्लस के 20 कूलम था, और फाइनल जो आवेश हुआ वो है माइनस के 10 कूलम। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहां से आवेश निकलेगा, प्लस के 20 कूलम में से आवेश गया, तभी तो इसमें से कम हो रहा है आवेश। प्लस के 20 को कितना करना है अपन को, माइनस के 10 करना है। तो मुझे कितना आवेश निकालना पड़ेगा 30 कूलम।
30 कूलम ना, 30 आवेश निकालना पड़ेगा, जब तो माइनस भाई 20 था पहले, अब हो गया -10, तो कितना निकाल दिया, 20 पूरा निकाल दिया 0 होगा, फिर और 10 निकाल दो तो -10, 30 निकाल दिया। अब 30 से मिलेंगे तो -20 में 30 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा +10। इसका मतलब यहाँ से जो आवेश है, आवेश कितना निकले, ठीक है। तो जो पहले जो सर्किट था उसमें से आवेश कितना निकले 30 कूलम, तो 30 कूलम आवेश निकले और 30 कूलम आवेश यहाँ गए। तो बच्चों जब आपके पास आवेश लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तरफ जा रहा है, आवेश लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तरफ जा रहा है, तो वर्डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो वर्डन बाय बैटरी कितना होगा पॉजिटिव, ठीक है। और क्या होता है वर्डन बाय बैटरी, चार्ज इनटू वोल्टेज, तो चार्ज कितना है 30 और वोल्टेज कितना है 5, तो कितना हो गया 150 जूल। तो बैटरी ने कार्य कितना करा 150 जूल, यानी बैटरी इस वाले कैपेसिटर को इस वाले कैपेसिटर तक, ठीक है, यानी पहले एनर्जी 100 जूल थी, अब एनर्जी 25 जूल है, तो 100 जूल से 25 जूल की एनर्जी को करने के लिए भी बैटरी कार्य कर रही 150 जूल। सुना है बच्चों, तो ये कनेक्शन का देखो कितनी तगड़ी हीट निकलेगी इसमें। तो हीट बोलो, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हीट बराबर होता है वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी 150 जूल माइनस ई फाइनल कितना है 20 जूल माइनस ई इनिशियल कितना है 100 जूल। तो बोलो बच्चों 150 जूल माइनस, तो ये हो गया 75 माइनस 75 तो माइनस प्लस ये 75 जूल, तो 215 जूल, 215 हो गया ना, 225 जूल, ठीक है बच्चों। तो कितनी ऊर्जा इस परिपथ में चली गई 225, तो 225 जूल। भाई देखो इनिशियल एनर्जी 100 जूल थी, फाइनल एनर्जी 25 जूल, तो 75 जूल एनर्जी तो ऐसे ही खर्च हो गई, ठीक है। और फिर बैटरी ने भी कार्य कर रहा है, तो 150 जूल बैटरी की, तो 175 225 जूल की क्या होगा इसमें ऊष्मा हो गई, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये कनेक्शन का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई हीट विल डेवलप मोर देन मोर, ठीक है। तो ये कनेक्शन आप उल्टा करोगे तो ये उल्टा सुल्टा हो जाएगा सर्किट में। चलो बेटो कुछ फास्ट में नहीं होना बच्चों, चलो ठीक है, समझ आ गया ना ये चीजें। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो एक अच्छा सा सर्किट बना लेते हैं, फिर देखते हैं आपको कितना समझ आया स्विचिंग प्रॉब्लम्स में। बाहर बच्चों अच्छी खासी बरसात आ रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों वन मोर क्वेश्चन स्विचिंग प्रॉब्लम्स का अच्छा सा ले, चलो अच्छा सा लेते हैं। इसको दे देते हैं 4 फैराड, इसको दे देते हैं 2 फैराड, ठीक है। तो हालांकि माइक्रो फैराड होता है, मैं आपको काफी ज्यादा कर रहा हूँ। प्लस माइनस किसको देते हैं 15 वोल्ट, प्लस माइनस इसको देते हैं 10 वोल्ट। इस लाइन को बोलते हैं नंबर लाइन 1, इसको बोलते हैं नंबर लाइन 2, इसको बोलते हैं नंबर लाइन 3। आपसे बोला कि फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन, फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन through path 2, charge flown through path 2 when switch is connected, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्विचिंग प्रॉब्लम का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों आपके लिए। तो आपको ऐसे पाथ दे दिया, परिपथ दे दिया, ठीक है। और इस परिपथ में बोला है फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन थ्रू पार्ट 2, यानी पार्ट 2, ये जो पार्ट 2 है ये लाइन, इस लाइन में से कितना आवेश फ्लो कर रहा है वो निकालो व्हेन स्विच इज कनेक्टेड, स्विच करने में। ऑब्वियसली बात है स्विच कनेक्टेड नहीं होगा तो आवेश जाएगा नहीं, तो स्विच कनेक्टेड है तभी तो आवेश फ्लो करेगा। तो अब आपको निकालना है, तो सबसे पहले बेटो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, क्या बिगर स्विच कनेक्टेड किए, बिगर स्विच को कनेक्ट किए, आप पहले देखो कि सर्किट में, टोटल सर्किट में कितना आवेश जा रहा है।
तो बच्चों पहले मैंने क्या करा, स्विच को कनेक्ट नहीं किया। जब स्विच को कनेक्ट नहीं करूंगा तो ये ओपन सर्किट होगा, तो ये कैसे ट्रीट होगा, ऐसे बैटरी भाई ओपन ही होगा ना भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं इस लाइन का जब ये ओपन है तो ये तो जाएगा प्लस माइनस के 15 वोल्ट, और ये है प्लस माइनस के 10 वोल्ट, और कैपेसिटर जो है ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर है 4 फैराड का, ये कैपेसिटर 2 फैराड का, और दोनों किस में कनेक्टेड हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। मजे आ गए, वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट बैटरी या इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो बच्चों जब टर्मिनल अपोजिट जुड़ जाते हैं, माइनस प्लस अपोजिट होते हैं, तो टोटल कितना जाएगा प्लस का, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 वोल्ट, तो कितना जाएगा बच्चों 25 वोल्ट। प्लस का कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा, वो डिपेंड करेगा कि हायर वोल्टेज की बैटरी कौन सी है। 15 वोल्ट की प्लस ऊपर है ना, तो इसको रिप्लेस करके, इस पूरे को रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूं क्या, प्लस माइनस के 25 वोल्ट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। अब इस 25 वोल्ट को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्लस माइनस के V1 वोल्ट प्लस माइनस V2 वोल्ट। तो कैसे निकालते हैं अपन सीरीज में, तो बच्चों V1 अनुपात V2 लिखोगे। V1 के कोरस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस कितना है, धारिता कितनी है 4, तो इसको उल्टा करोगे 1/4, अनुपात इसके कितना है 2, तो इसको लिखोगे 1/2, तो V1 अनुपात V2। अब बच्चों इसको लिखना है मुझे, तो 4 छुपा लो, 2 को 1 से गुणा करो तो कितना आएगा 2, अनुपात 2 छुपा लो तो 4। ठीक है, अब 2 4 भी कट रहा है, तो V1 अनुपात V2 बराबर, अनुपात में तो काटो कट रहा है तो 1 अनुपात 2, ये हो गया बच्चों। चलो तो मुझे V1 निकालना है, तो V1 कितना जाएगा बच्चों 1 अनुपात हो गया 3, टोटल कितना है 25, तो 25/3 वोल्ट तो कहाँ गया V1, तो V1 कितना आ गया 25 तो प्लस माइनस के V1 कितना आ गया 25/3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे V2 कितना जाएगा, V2 जाएगा 2/3 इंटू 25 यानी 50/3, तो V2 आ जाएगा बच्चों 50/3, तो V2 आ गया 50/3। ठीक है, तो आवेश निकाल लेना है, तो बोलो बच्चों आवेश कितना जाएगा, 4 फैराड ये रहा, 25/3 ये रहा, तो आवेश कितना जाएगा 25 चौक 100। तो आवेश इनिशियली जो आवेश है, इसके पास इनिशियली आवेश कितना आ गया, जब ये कनेक्टेड नहीं है, तो 25 चौक 100/3, तो प्लस के 100/3 कूलम इसके पास है, माइनस के 100/3 कूलम इसके पास है। ठीक है कूलम, फिर यहाँ पे कितना जाएगा, तो 50/3 वोल्टेज 2 फैराड, 50 दूनी का 100, तो वही 100 आ गया, तो प्लस के 100 कूलम इसके पास है 100/3 और माइनस के 100/3 कूलम। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली सर्किट में कितना आवेश जा रहा है 100 कूलम पर 100 कूलम बटे 3 और 100 कूलम बटे 3 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इनिशियली बात हो गई। तो अब मुझे स्विच कनेक्ट करना है, स्विच कनेक्ट करने के बाद कितना होगा तो वो चेक करना है। तो आफ्टर स्विचिंग, तो आफ्टर स्विचिंग देखो बेटो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, आ रही है सर, आ रही है सब दिक्कत आ रही है सर, कैसे कह रहे हो आप दिक्कत नहीं आ रही होगी, और ये सर तो बच्चों दिक्कत तो आनी चाहिए ना, कोई चीज आसानी से थोड़ी मिल जाएगी। आसानी से इंजीनियर, आसानी से डॉक्टर बन गए तो फिर चलो आसानी से इंजीनियर तो बन जाते हैं। इंजीनियर क्यों बन जाता है आसानी से, क्योंकि इंजीनियर में घटिया किस्म का भी इंजीनियर होता है। समझ बच्चों, हाई क्लास का इंजीनियर नहीं बन पाओगे। ऐसे ही डॉक्टर में घटिया नहीं होता, डॉक्टर डॉक्टर ही होता है। तो इसलिए तो बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है और आपके टीचर का नाम रोशन करना है। और बोलोगे कुछ टीचर क्यों, हम तो माँ बापों को करेंगे। ठीक है, तो बच्चों टीचर का कर दो, माता पिताओं का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या मुझे कैसी बातें कर रहे हो। प्लस माइनस के 10 वोल्ट, दुशुम 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 2 फैराड और ये 4 फैराड। अब मैंने कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों जब मैंने कनेक्ट किया तो आप बोलो अब कितना क्या होगा, तो अब मुझे निकालना है। तो बच्चों मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल जो है, यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया 0 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल कितना मान लिया 0 वोल्ट। जब बच्चों मैं यहाँ पे 0 वोल्ट मानूंगा तो यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा 10 वोल्ट, 10 मैंने 0 करेंगे तो 10 वोल्ट। अब बच्चों यहाँ पे मैंने 10 मान लिया तो यहाँ पे कितना मानू कि 15 आ जाए, तो कितना मानना पड़ेगा 25 वोल्ट।
25 में से 10 गए तो 15। ये बात समझ में आया बच्चों? तो 25 उठ के यहाँ आ जाएगा, 10 वोल्ट उठ के यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, और 0 वोल्ट उठ के यहाँ आ जाएगा। अब बोलो बच्चों इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया? तो 25 10 तो डिफरेंस करेंगे तो 15, तो प्लस माइनस के 15 वोल्ट आया इसके अक्रॉस। ठीक है बच्चों, फिर इसके अक्रॉस कितना आवेश आ गया, कितना वोल्टेज आया? प्लस माइनस के 10 वोल्ट। सिंपल। अब कई बच्चे बोलेंगे मुझे इसको उठा के इस पे रख दो, इसको उठा के इस पे रख दो। हाँ बिल्कुल रख दो भाई, पैरेलल में ना, तो पैरेलल में ये वोल्टेज यहाँ पर, लेकिन फिर भी मेरे को तरीका था जो मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, तो बोलो अब आवेश कितना जाएगा? 15 चौक 60, तो प्लस के 60 कूलम यहाँ हो जाएगा, माइनस के 60 कूलम यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों? प्लस के 20 कूलम यहाँ हो जाएगा, माइनस के 20 कूलम यहाँ हो जाएगा। अब अपन को चेक करो बच्चों, क्या चेक करना है बच्चों? पहले इसके पास कूलम था 100/3 यानी 33, अप्रोक्सीमेट मानो तो 33, तो पहले इसके पास 33 कूलम था, अब इसके पास 60 कूलम हो गया। तो इसका मतलब कुछ आवेश चल के आए ना, तो कुछ आवेश चल के आए इस वाले लाइन में। तो कितना आवेश चल के आए? तो भाई पहले 100/3 था, बाद में 60 था, तो 60 माइनस 100/3, तो 180 माइनस 100/3, तो 80/3। नहीं समझ में बच्चों? 80/3 आवेश यानी 80/3 कूलम आवेश चल के आए इसके पास। ठीक है बच्चों, यानी यहां पहले 100 था और 100/3 कूलम तो कम था, अब ज्यादा हो गया, तो आवेश चल के आया ना, जैसे मैंने कनेक्ट किया तो यहां से चल के आया तभी तो 60 आया। ये 60 और माइनस 60 तो लास्ट की कंडीशन है, तो ये पहले की कंडीशन है। तो पहले इतना था, लास्ट में इतना है, तो इसका मतलब जैसे मैंने स्विच कनेक्ट किया तो इतना चल के आया, तो 80/3 चल के आया। अच्छा बच्चा 80/3 चल के आया, तो 80/3 बाहर निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 80/3 कूलम यहाँ से निकल गया। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा ऐसे इसकी चेक करो, इसमें पहले कितना था? 100/3 यानी 33, अब कितना है? 20, तो अब निकले ऐसे, अब इससे निकले हैं तो ऐसे आएंगे, है ना, आवेश ऐसे। तो कितने हैं? पहले तो थे 100/3, अब कितने हैं? 20, तो 20 दिया 60, तो 60 तो 40/3। ठीक है बच्चों, तो 40/3, तो कितने निकले यहाँ से? 40/3 कूलम। अब बच्चों 80/3 यूं आ रहे, 40/3 यूं आ रहे, तो अब आवेश यहाँ ऐसे जाएंगे जंक्शन पे। भाई यहाँ पे आ रहे हैं 80/3, ठीक है बेटू, फिर इस पे आ रहे हैं 40/3 ऐसे इस पॉइंट पे, तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है जाना पड़ेगा, इससे भी आ रहे इससे भी आ रहे, तो इस पे जाना पड़ेगा। तो कितना जाएगा? जोड़ देंगे 80 और 40 120, 120/3। अब 120/3 में 3 का भाग आएगा तो 40, तो 40 कूलम आवेश यहाँ से जाए। तो ये आ गए। तो फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन थ्रू पार्ट 2 व्हेन स्विच इज कनेक्टेड, तो कितना जाएगा? 40 कूलम। एडवांस का आएगा क्वेश्चन है बच्चों, धमाकेदार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा आपसे पार्ट 1 में पूछ ले तो पार्ट 1 में कितना गया? 80/3। अच्छा पार्ट 3 में पूछ ले तो पार्ट 3 में कितना गया? यहाँ से निकाल लो, तो 40/3 ना, तो ऐसे गया 40/3। ठीक है। तो पार्ट 3 में 40/3 हो गया, पार्ट 1 में 80/3 हो गया, और पार्ट 2 में 40/3 ऐसा है। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है क्या? बोलो 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 बोलो। ठीक है बच्चों कोई दिक्कत है क्या? 40 कूलम में से गया। ठीक है चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे बच्चों आरसी सर्किट पे। इसको उतारो। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन अपन दे देते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम का, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है तो मैंने दे दिया बच्चों, सेम वैसे क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। ऐसे करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है तो चलिए बच्चों ऐसे बना लेते हैं अपन को। ये लो स्विच, कितने वोल्टेज मान लो? 2 वोल्ट मान लो, 1 वोल्ट मान लो। ठीक है
कैपेसिटेंस 2 फैराड 2 फैराड मान लो। आपसे बोला है ये 1 2 और 3, तो फाइंड आउट द चार्ज फ्रॉम थ्रू वन पाथ। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको करना है जो होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। चलो बच्चों, तो चलो बच्चों अब अपन बात करेंगे आरसी सर्किट की, और फिर इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो कैपेसिटेंस में कैसे अपन किसी कैपेसिटर की धारिता को बढ़ाते हैं। तो चलो बच्चों अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे बच्चों।